हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम यूज करेंगे एरो मेथड, जो कि हमने यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी किए थे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज अ कार कैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 12 आवर्स इफ इट travels at 65 kilometers per hour. How much time will it take if it travels at 78 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कार है जो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को 12 घंटे में पूरा करती है अगर वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर ये कार 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती तो ये अपनी जर्नी को कितने आवर्स में, कितने टाइम में पूरा करती। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे दो कॉलम्स। अब कॉलम किसके होंगे? सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे स्पीड का। स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। ओके, सो और दूसरा कॉलम बनेगा इसमें टाइम का। ओके, सो स्पीड पहले थी 65 किलोमीटर और 65 किलोमीटर स्पीड थी जब, तब जर्नी में टाइम कितना लगा था? 12 आवर्स का। टाइम किसमें होगा? आवर्स में। ओके, अगर कार की स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर होती तो यह हम लिखेंगे यहाँ पर 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा उस जर्नी में? तो हम मान लेते हैं कि x टाइम लगता है। ओके, अब इस कॉलम का जो एरो है हम डाउन बनाएंगे, क्योंकि x नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पर डाउन एरो बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। ओके, तो मान लीजिए कि आपकी कार 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो आपकी जर्नी 12 आवर्स में कंप्लीट होती है। अगर आपकी कार की स्पीड बढ़ जाए तो जर्नी 12 आवर्स से कम टाइम में होगी या ज़्यादा टाइम में होगी? आप जानते हैं कि अगर स्पीड बढ़ेगी कार की तो जर्नी जल्दी पूरी हो जाएगी। जल्दी पूरी होने का मतलब है कि टाइम 12 आवर्स से कम होगा। टाइम कम हो रहा है पर हम देख रहे हैं स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो रहा है। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो इनवर्स है। एक चीज बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है, तो इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स है तो इनके जो एरोज होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। इसका डाउन एरो है तो इसका एरो अप डायरेक्शन में लगेगा। बस आपने इतना ही पता करना है, इनका वेरिएशन पता करना है। इसके बाद सिंपल है। अब ये डाउन एरो है तो हम इसको लिखेंगे x ओवर 12। ओके, डाउन एरो है तो पलट कर लिखेंगे, x ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे। और ये एरो बिल्कुल सीधा है तो इसे सीधा ही लिखेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 65 ओवर 78। ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, मीन्स टाइम की। तो x को हमें यहाँ पर अकेला करना होगा तो यहाँ से हमें इस 12 को हटाना होगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 65 ओवर 78, और ये डिवीजन में है 12 है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब हम यहाँ पर करेंगे कैंसिलेशन। ओके, सो कैंसिलेशन 6 से होगा। 6 2s are 12, 6 1s are 6, 6 3s are 18। ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 65 एंड 13 कैंसिल होता है। 13 1s are 13, ओके, एंड 13 5s are 65। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है और न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 5 2s are 10 4, यानी कि 10 घंटे। आपका आंसर क्या आया? 10 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जर्नी है, अगर आपकी कार 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो आपकी जर्नी 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। If 6 workers earn rupees 2100 in 15 days, what will be the earnings of 9 workers in 12 days? Means अगर 6 मजदूर 15 दिन तक लगातार काम करते हैं तो उनकी अर्निंग, उन्हें पैसे मिलते हैं 2100 रुपए। मीन्स सबकी 6 मजदूरों की जो अर्निंग है वो 2100 रुपए है। ओके, अगर 9 वर्कर्स यानी कि 9 मजदूर 12 दिन तक काम करते हैं तो उनकी अर्निंग कितनी होगी, उनको कितना पैसा मिलेगा? इसके लिए हम बनाएंगे
3 कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम होगा वर्कर्स का, फिर डेज का और फिर अर्निंग्स का, यानी कि रुपए उनको कितने मिलते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले वर्कर्स कितने थे 6, डेज कितने थे 15। जब 6 वर्कर्स थे तो डेज 15 थे और अर्निंग्स थी 2100 रुपीज। ओके, उसके बाद अगर वर्कर्स 9 हो जाते हैं, वर्कर्स कितने हुए 9, डेज कितने हुए 12। सो अर्निंग्स हमें निकालनी है कि उनकी अर्निंग कितनी होती है, उनको कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर x है इस कॉलम में, तो हम इसे डाउन एरो बनाएंगे। ओके, और इसका कंपैरिजन करेंगे बाकी सभी के साथ में, सभी कॉलम के साथ में। तो पहले हम वर्कर वाले कॉलम के साथ करेंगे। ओके, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए। सो इसका कंपैरिजन इसके साथ में होगा। अब आप सोचिए कि 6 वर्कर्स हैं, 6 मजदूर हैं, उनकी अर्निंग 2100 रुपये है। अब मजदूर ज्यादा हो गए तो ज्यादा मजदूरों की अर्निंग 2100 से ज्यादा होगी या फिर कम होगी। आप जानते हैं कि मजदूर ज्यादा होंगे तो अर्निंग बढ़ जाएगी। ओके, तो मजदूर बढ़ रहे हैं, अर्निंग भी बढ़ेगी, दोनों नंबर बढ़ रहे हैं। ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो दोनों नंबर बढ़ रहे हैं, 6 से ये 9 हो रहा है, वर्कर्स बढ़ रहा है और अर्निंग भी बढ़ेगी, तो एरो सेम होंगे इनके। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसी की तरह एरो यहाँ पर भी लगेगा। ओके, अब करेंगे हम डेज वाले कॉलम का कंपैरिजन। अब आप देखिए कि कुछ वर्कर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर वर्कर्स को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ इसको सोच रहे हैं कि कुछ वर्कर्स हैं, अगर वो 15 दिन तक काम करते हैं तो उन्हें 2100 रुपये मिलते हैं। अगर वो कम दिनों तक काम करेंगे, 12 दिन कम हो रहे हैं, तो जब वो कम दिन काम करेंगे तो पैसे भी उनको कम ही मिलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर डेज कम हो रहे हैं तो अर्निंग भी कम हो रही है, यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसका एरो भी इसी के जैसे लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ डाउन एरो बनेगा। बस अब आपको एरोस पता चल गए हैं और मेथड बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम ये वाला कॉलम लिखेंगे, एक्स वाला डाउन एरो है तो पलट कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x ओवर 2100 इज इक्वल टू, ओके, इक्वल टू लगाएंगे। अब ये वाला कॉलम, ये डाउन एरो है, इसे भी पलट के लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 ओवर 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ओके, अब इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इक्वल टू का साइन कब लगता है, जब हम ये x वाला जो अननोन होता है वो कॉलम लिखने के बाद इक्वल टू लगाते हैं और बाकी जितने भी होंगे उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लगता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अब ये वाला कॉलम भी डाउन एरो है तो उल्टा लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 12 ओवर 15। अब क्या करना है, सिर्फ कैंसिलेशन करना है। सो कैंसिलेशन है, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, ये कैंसिल हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें ये 2100 को यहाँ से हटाना होगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन लगा, इसे हमने हटाना है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, पर पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 3 और 2 है, तो 3 2 जार, ये हो जाएगा आपका 6, ओके, और यहाँ पर 5 1 जार 5, ओके, और ये 21 क्योंकि डिवीजन में था 2100, ये चला जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और 5 2 जार 10 और ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 0 जार 0, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24 एंड प्लस 1 25, तो ये आ गया आपका 2520 रुपीज। सो ये उनकी अर्निंग्स है। मीन्स अगर 9 मजदूर 12 दिन तक काम करते हैं तो उनको कितना पैसा मिलेगा, उनको मिलेगा 2520 रुपए। ओके, सो आपने देखा कि एरो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। बस आपने इनका वेरिएशन पता करना, इनका रिलेशन पता करना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक जैसे एरोज होंगे, ओके, और कंपैरिजन एक्स वाले अननोन कॉलम का
बाकी सभी कॉलम के साथ करना है। इस x का पहले इस कॉलम के साथ और बाद में इस x वाले कॉलम का इस वाले कॉलम के साथ रिलेशन पता करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें एरोज लगाने हैं। ओके, डायरेक्ट होगा तो इसके जैसा एरो लगेगा और इनवर्स होगा तो इसके अपोजिट लगेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए आसान होगा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को जानना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में मैं सिखाती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स।